Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है 24 जनवरी, दिन मंगलवार है और ये व्लॉग है कल का यानी कि मंडे का। तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। मैं उठ गई थी सो के एंड फ्रेश होके सीधी आ गई हूँ यहाँ किचन में। थोड़े बहुत ही बर्तन कल हुए थे क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों ने ये लोग बाहर गए थे और मैं तो एक्चुअल में मैं और आंचल तो गए ही थे बाहर, बट हमने ऐसा कुछ बाहर खाया नहीं था। सिर्फ पानी पूरी खाई थी, वो भी 4-5, सो भी काफ़ी महीनों के बाद में खाई थी मैंने। और घर पे तो खाना बना ही रखा हुआ था। और ये लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ में तो किसी ने रोल खा ली, किसी ने मोमो खा लिया। तो इस तरीके से कल रात को हुए काफ़ी कम बर्तन, जस्ट 8-10 बर्तन ही थे। तो बस वही लगा लिए हैं। यहाँ पर चढ़ा रही हूँ चाय और चिंकी भी उठ गया है। एस्ट्रो अभी गेट खटखटा रहा है, मतलब जो अपने नाखून से गेट को मतलब आवाज़ करता है कि भाई खोलो, मुझे बाहर ले लो। अभी फ़िलहाल मैं उसको बाहर नहीं ले रही हूँ क्योंकि बाहर से वो होके आ चुका है, सुसु पोटी सब करके आ गया है। तो अभी मैंने उसको अंदर ही रखा हुआ है आंचल के साथ में, क्योंकि वो मुझे फिर कोई काम नहीं करने देता है, बहुत इधर उधर मतलब करता है। स्पेशली किचन में जो डस्टबिन है उसमें उसको मुंह डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने अभी उसको बाहर लिया नहीं है। तो चाय चढ़ा के, और वो जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला बर्तन टोपिया, तो उसमें मैंने दाल गला के रखी हुई थी। और मेरे ज़्यादातर आप लोगों को सभी को पता है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है। इस तरीके के ड्रॉर्स में भी मैं काफ़ी डब्बे वगैरह सब रखती हूँ मसाले वगैरह के। एंड ये अभी ईज़िली बंद हो रहा है, बट ये इस तरीके से अटक जाता है कि एकदम हाथ, मतलब आप समझ लो कि मेरी बॉडी बन गई है इसको बंद करते करते, मतलब इतना टाइटली बंद होता है ये ड्रॉर। तो अभी काफ़ी समय हो गया है ना, अभी ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो जितने साल की मेरी आंचल है उतने साल इस घर को हो गए हैं। तो लकड़ी वगैरह का ही पूरा बना हुआ है, मतलब किचन के जो कबर्ड्स वगैरह है। और जब बरसात के टाइम पे तो और ज़्यादा जो लकड़ी फूल जाती है तो और प्रॉब्लम होता है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम देने लग गई हैं किचन में, तो कभी समय लगेगा तो उसको भी ठीक कराया जाएगा। और यहाँ करने लगी हूँ चिंकी के लिए शर्ट प्रेस। वो गया है वॉशरूम और आज है उसका जॉब इंटरव्यू। पहले भी 1-2 बार शायद, हाँ 2 बार हो चुका है जॉब इंटरव्यू। तो आज भी उसका इंटरव्यू है और तकरीबन 9 बजे के करीब उसका इंटरव्यू है। और अभी 9 बजने में ऑलमोस्ट पूरे 2.5 से पौने 3 घंटे बाकी है। तो उसकी शर्ट यहाँ प्रेस करके मैं रख रही हूँ, जो कि मतलब अच्छी तरीके से पूरा रेडी होकर ही लैपटॉप के सामने बैठा जाता है। तो ऑनलाइन ही हो रहा है अभी। तो बस यहाँ पे शर्ट प्रेस करने के बाद में एक साइड में स्लो गैस पर दूध भी चढ़ा करके आई थी। तो यहाँ बना ले रही हूँ चाय। और एस्ट्रो साहब तो निकल ही गए हैं रूम से अभी फ़िलहाल। आज उसको क्या हुआ ना कि मैं बैठी हुई थी और उसने खाना खाया, और खाना खा के वो अचानक से मेरे गोद में आके बैठा। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही प्यार में बैठा हुआ है, बट उसको आ रही थी वॉमिट। फिर मेरे गोद से वो उतरने लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया प्यार प्यार में। अब उसने कर दी पूरी मेरे गोद में ही पूरी वॉमिट, और बहुत सारी वॉमिट की। शायद उसको कुछ गैस का प्रॉब्लम हुआ कि क्या पता नहीं। तो अभी थोड़ा ढीला ढीला है, मतलब शांत है, अभी इतनी ज़्यादा बदमाशी कर नहीं रहा है 1-2 दिन से। या तो मैच्योर हो गया है या उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो यहाँ बना ली थी चाय, और चाय बनाने के बाद में टेबल पूरा मतलब क्लीन करना है, जो उस रूम का जो टेबल है यही वाला टेबल। तो जब तक चाय पक रही थी तब तक फिर झाड़ू पोछा भी कर लिया सारा कुछ मैंने। और ये जो टेबल पे जो हमारे कपड़े वगैरह तय करके मैं रखती हूँ, तो वो पूरा ही टेबल मतलब सामने से खाली करना है, क्योंकि चेयर लेके चिंकी बैठेगा और यहीं टेबल पे लैपटॉप रखेगा, तो इंटरव्यू होगा यहीं पे। तो लगे हाथ कपड़े भी उठा ले रही हूँ, बट मैं ये कपड़े जल्दी उठाती नहीं हूँ, मेरा सारा काम हो जाता है दोपहर में जब लेटने जाती हूँ, या तो तब उठा लेती हूँ या फिर मैं शाम को उठाती हूँ। क्योंकि चिंकी के कपड़े भी मैं ही उठा के रखती हूँ अलमारी में, हस्बैंड के रखती हूँ, अपने रखती हूँ। सिर्फ आंचल है जो अपने कपड़े खुद उठा के रख लेती है, और तय बनाने का काम भी मेरा ही है। और आंचल रहती है, जैसे जिम से जल्दी आ गई या मैं तय बना रही हूँ तो खड़ी होकर साथ में तय करवा लेती है कपड़े। तो फिर बस यहाँ से चेयर वगैरह पूरा खाली करके, और देखिए अभी पूरा क्लीन है।
अभी फिर देखिएगा थोड़ी देर के बाद में फिर भर जाता है। उसके बाद नहा ली थी, नहा के पूजा कर ली थी और ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। इस टाइम पे चिंकी का चल रहा है इंटरव्यू और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ ये गट्टे की सब्ज़ी के लिए मैं मसाला कर रही हूँ। तो 2 प्याज लिए हैं मैंने, 2 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, 2 लौंग और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का लिया है। तो मसाला पीस के रख दिया था और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और इसमें बस इस तरीके से मसल के मैंने अजवाइन डाल दी है, नमक और हींग डाली है। दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बहुत ही कम पानी, यानी कि 1-1 चम्मच जो पानी होता है बस उस तरीके से डाल के, क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी मतलब गूंद जाता है और अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पूरा मतलब रनी कंसिस्टेंसी इसकी होने में देर नहीं लगती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे एक जस्ट डो तैयार कर लिया है। और ये जो गट्टे की सब्ज़ी है, सब घर में ही गट्टे की सब्ज़ी जब तक गट्टे बनते हैं और उसको फ्राई किया जाता है। और मैं यहाँ पे ये स्पेशल इसलिए है कि इसको बिना फ्राई के बनाऊँगी, क्योंकि कई बार आप बिना फ्राई के बनाइए तो वो बेसन घुलने लगता है जो गट्टे हमने बनाए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो मैं गट्टे हमेशा पहले, बहुत साल पहले मैं फ्राई करके बनाया करती थी, बट अब तो काफ़ी सालों से जब से मैंने ये ट्राई किया खुद से तो मैं बिना फ्राई के ही बनाती हूँ। एंड आप सोचो ना कि कितनी कैलोरीज इसमें कम हो जाती है, वो ये होता है डीप फ्राई। तो बस इस तरीके से मैं बना लेती हूँ बिना फ्राई किए। और ये अच्छी तरीके से गुंद गया है, तो इस तरीके से बस लंबाई में इसको 4 बन गए थे, तो ये काफ़ी है और बच्चों को भी पसंद है। तो मैं आज बना रही हूँ दही गट्टे की सब्ज़ी। तो ये अच्छी खासी मतलब टेस्टी लगती है, चावल रोटी जैसे आप जिसमें भी खाना चाहें। तो बस ये बनाऊंगी। और वो जो दाल भिगो के रखी हुई थी, तो मुझे संक्रांत में ही एक्चुअल में बनाने थे मंगोड़े, हमारे यहाँ बनते भी हैं, पर इतना मुझे टाइम मिला नहीं तो मैंने बनाया नहीं। बस यहाँ पे बेसन रेडी करके और यहाँ मैंने कढ़ैया में पानी चढ़ा दिया है, पानी गरम हो गया है तो बस ये इसमें डाल दूँगी एंड बॉईल आने तक थोड़ी देर बॉईल करना है। ये खुद ही मतलब थोड़े सख्त हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। और तब तक यहाँ पे ये दाल पूरी सुबह ही धो के मैंने रख दी थी, रात को गला दी थी। तो बस इसको मैं पीस लूँगी और वही मेथड तो आप लोगों को प्रोसेस पता ही है, बहुत से वीडियोस में मैंने बताया है। तो आज बन रहे हैं मंगोड़े, जो कि इस घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे ही हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड मेरे भैया को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ के मंगोड़े। तो यहाँ पर ये जो बेसन के गट्टे के लिए रेडी किया था तो ये रेडी हो गया है। तो इसको देखिए इस तरीके से पूरा जो पानी इसमें झाग झाग बनता है फेंक के, और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धो लीजिए आप। और ट्रस्ट मी गाइस, आपका बेसन का गट्टा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा बिना फ्राई किए भी आप बनाएंगे तो। मैंने इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और बस प्लेट में निकाल के रख दूंगी। एंड थोड़ी देर के बाद मैं इसको अपनी मनचाही साइज़ में, आप जैसा आपको साइज़ चाहिए वैसा आप कट कर लीजिए। मैं थोड़े छोटे छोटे साइज़ में ही कट करती हूँ। और वही कढ़ैया धो के बस इसी में बनाऊंगी खाना। और अब ऑनलाइन देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि कौन सी ब्रांड का नॉन स्टिक का कढ़ाई एंड वो सब मंगाऊँ मैं, फ्राई पैन। आप भी मुझे सजेशन दे दीजिएगा कि अगर आप लोग कोई अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग है तो मुझे बताइएगा, मैं वही ऑर्डर कर लूँगी। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म हो गया है तो 2 तेज़ पत्ता मैंने तोड़ के डाल दिया है एंड वो मसाला जो पीसा था वो डाल दिया है। तो बस यही मैं बता रही थी कि इस तरीके से टेक्निक से ये जो मैं मसाला डालती हूँ एंड साथ के साथ ही ढक देती हूँ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो किचन ऊपर से इतना स्टिकी हो जाता है, ऑयल ऑयल हो जाता है, जो धुआं उठता है, अगर 7 दिन में होता है ना तो 15 दिन में भी उतना नहीं होता है अगर इस तरीके से करते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और बस वहाँ मसाला हो रहा है और यहाँ पर मैंने इतने छोटे छोटे पीस में गट्टे को कट कर लिया है। और ये एक छोटी कटोरी के करीब मैंने दही ली है, तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। जब मसाला मतलब ऑयल रिलीज़ कर देगा उसके बाद में ये दही डालूँगी मैं। तो यहाँ मसाला भुन गया था अच्छी तरीके से, ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो यहाँ मैंने डाल दिया है दही। और बस कटोरी में जो थोड़ी बहुत दही लगी हुई है उसी में थोड़ा सा पानी डालूँगी। और उसके बाद जब थोड़ा भून लेंगे तो वो पानी तो वैसे भी डालना है, क्योंकि चावल रोटी जिसमें भी आपको खाना है उस हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। तो यहाँ डाल दिया है पानी और बस अब इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ करेगा। और यहाँ पे ये सारी ही दाल पीस ली थी मैंने, तो ये डाल दिया है हींग का पानी एंड मिर्ची। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे इतनी सारी मिर्ची,
तो ये मिर्ची मतलब इसमें चटपटा ही अच्छा लगता है। और ये पूरी 1 किलो दाल है, तो हींग डाल के मिला दिया एंड मिर्ची चिल्ली कटर में करके डाल दिया। और ये पूरा 250 ग्राम धनिया है। और 250 ग्राम धनिया 3 से 4 दिन वैसे घर में चलता है कुकिंग वगैरह में, जैसे हम लोग खाने में डालते हैं। तो बट इसमें धनिया वगैरह ज़्यादा लगता ही है, तभी मज़ा भी आता है खाने में। तो ये मिला दिया है एंड बस इसमें नमक डाल देंगे और पानी बिल्कुल भी मत डालिए। और बस इसके मंगोड़े बना लीजिए और फ्रिज में रख लीजिए। गर्मी का टाइम है तो जिस दिन आप बनाओ, सबके खाने के बाद में उठा के आप फ्रिज में रख दीजिए। और ठंड के टाइम में तो 2-2 दिन भी, 3-3 दिन भी बाहर ख़राब नहीं होते हैं ये। तो बस सबने खा भी लिए थे तो मैंने उठा के फिर इनको फ्रिज में भी रख दिया था। और थोड़े बढ़ा के ही बनाती हूँ ताकि चाय वगैरह के संग थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और बस वहाँ मिक्स कर दी थी दाल एंड यहाँ पर ढक्कन खोला है तो ये देखिए ऑयल पूरा रिलीज़ हो गया है, अच्छे से भुन गया है मतलब। तो यहाँ डाल दिया है मैंने गट्टे और मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्राई नहीं है गट्टा, और बिल्कुल नॉर्मल जैसे सिर्फ बॉईल किया था वही है। और इसको अच्छी तरीके से चला के, और हार्डली मैंने 1 कप के करीब, छोटा कप के करीब मैंने पानी डाला है इसमें। अभी मुझे ज़रा सा ये गाढ़ा लग रहा है तो फिर से थोड़ा सा डाला है, वही आप 1 कप ही समझ लीजिए, बस उतना ही डाला है मैंने। एंड नमक बैलेंस कर लिया है यहाँ पे मैंने। अब इसको स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट इसको मतलब मैंने पकने दिया है। और उसके बाद अब ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो इसमें डालूँगी गरम मसाला, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है, आप देख लीजिए। तो पक गई है और इतनी ग्रेवी तो लगेगी ही क्योंकि चावल रोटी दोनों ही है। तो गरम मसाला डाल दिया है एंड हरा धनिया। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई है। और अब यहाँ एक साइड में सरसों का तेल चढ़ा हुआ है। तो बस अब यहाँ पर बनाऊँगी मंगोड़े। और मसाला भुनते भुनते इतना मतलब छिटकता है ना, पूरा गंदा हो जाता है, तो उसको क्लीन करके, और यहाँ पे मैंने चावल पहले ही आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे तो वो भी चढ़ा दिए। तो एक साइड में चावल बनेंगे और अब बना ले रही हूँ यहाँ पे मंगोड़े। और ये मंगोड़े हैं ना, ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। स्पेशली जैसे होली है, दिवाली है, मकर संक्रांति है, तो ऐसे में हमारे यहाँ मंगोड़ा ज़रूर से बनता है। चाहे जो भी पकवान बन रहा हो, मंगोड़े तो बनते ही हैं। तो ये दाल ला के रखी हुई थी संक्रांति से 1 दिन पहले से, बट मैंने गलाई नहीं थी, बनाया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला इतना। तो बस कल गला दी थी दाल और उसके बाद में आज पूरे मंगोड़े बना डाले। और ये सबसे पहली प्लेट लग रही है। चिंकी का इंटरव्यू सब कुछ हो गया, बैठा हुआ था तो मेरे को बोला कि मुझे एक्स्ट्रा में कोई नाश्ता मत दीजिए, मंगोड़े बनेंगे तो मैं वही खाऊंगा। तो ये घर की जो चटनी है वो और सॉस के साथ में बस ये सर्व कर दिया है। और इससे ज़्यादा अच्छे पकोड़े चाहे किसी भी चीज़ के हों, सभी अच्छे होते हैं, मगर इससे ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी चॉइस आपको बता रही हूँ, मुझे मंगोड़े बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर फिर एक एक बैच करके सारा ही सब कुछ सेक लिया था एंड चिंकी को दे दिए थे। तो फिर मैं कैसे पीछे रहूँगी, मैं तो ज़रूर खाऊँगी, मैं बना रही हूँ तो अपनी फेवरेट चीज़। लगे हाथ यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया है थोड़ा, जितना जैसे बर्तन आपको दिख ही रहे हैं कितने पड़े हुए हैं अभी। और अभी आंटी को आने में तो बहुत मतलब घंटे बाकी हैं और मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी भी हो गया। और अब तो गर्मी आ गई है ना, हमारा कोलकाता 15 से 20 दिन अच्छी ठंड पड़ जाती है। बस वही, उसी में मैंने पहले भी बताया कि उसी में हम खुश हो लेते हैं ठंड में। अदरवाइज़ तो मतलब अब गर्मी आ गई। और आज तो सुबह जैसे सो के उठ के जो काम कर रही थी, झाड़ू पोछा, तो मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी अच्छी खासी मतलब। तो गर्मी थोड़ी थोड़ी आ ही गई है। मुझे इतना पसंद है ना कि मैं फ्रिज में कम से कम 5-5, 6-6 दिन स्टोर करके रखती हूँ, निकाल के गर्म करती हूँ, खाती हूँ। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। संक्रांति में बनाने वाली थी बट इतना टाइम ही नहीं मिला, आज बनाया है, चिंकी को दे दिया है। और अब मैं शायद खाना भी नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी थोड़ा सा, बस हो गया मेरा। और फिर मंगोड़े बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि पूरी 1 किलो दाल थी,
थोड़ी तो थी नहीं, छोटे छोटे मंगोड़े बनते तो टाइम लग ही जाता है। फिर चावल है, सब्जी है, रोटी है, सब कुछ बना, नाश्ता चाय। फिर मैं सो गई थी खाना खा के। हेलो एवरीवन। तो अभी हो रही है शाम और 7:15 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। तो खाना वगैरह हो गया था, खा पी के फिर आंटी आई थी तो उनके साथ पूरा घर भी क्लीन कराया, बहुत सारे काम कराए, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, फिर व्लॉग भी पहुंचाया आप लोगों के पास पोस्ट करके। अब आपसे मिल रही हूँ, 7:15 का टाइम हो रहा है शाम का। और मैं गई थी स्मार्ट बाजार, और बिग बाजार तो बंद हो गया है। मैं अक्सर बिग बाजार से ही जाके राशन वगैरह परचेज करती थी, और हमारे घर के सामने एक होलसेल की दुकान है, वहां भी बहुत अच्छी मतलब प्राइस में मिल जाता है, बजट में मिल जाता है। ये भी मुझे सारा कुछ बजट में ही मिला है क्योंकि काफी ऑफर्स थे वहां पे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो ये 3 बास्केट का मैं सेट लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये सबसे बड़ा, उसके अंदर एक है और ये एक है। तो ये 3 बास्केट का सेट है। और ये जरूर से रखती हूँ मैं, टूथब्रश एक्स्ट्रा में किसी को भी लगे तो। आंचल ने अपने लिए लिया है ये चिया सीड्स का ये डब्बा है। और मैंने बताया ना कि छुटपुट करके, जैसे कुछ कुछ सामान राशन खत्म हो गया था तो कुछ कुछ सामान मैं मंगा ही रही थी, तो काफी सामान मेरा राशन का आ चुका था, और जो बाकी बचा था वो मैं सारा कल लेकर आई हूँ। तो 2 kg मैंने ये कच्ची घनी का सरसों तेल पहले ही मंगा लिया था, तो एक ये सरसों तेल एंड एक ये बाथरूम के लिए लाई हूँ। लाती तो हूँ बट ओडोनिल का लेकर आती हूँ, ये कोई नया था एंड 70 रुपीज का है ये, तो इसको लगा के देखूंगी कैसा है। और 2 किलो मसूर की दाल, ये दाल का पैकेट अभी नीचे है। 2 किलो मसूर की दाल ली है मैंने। एंड इस बार मैं लेकर आई हूँ टाइड। मैं तो अपने घर पे मैं मंगाती हूँ सर्फ एक्सेल जो ब्लू वाला होता है। तो ये 2 kg का टाइड लेकर आई हूँ एंड 2 kg सर्फ एक्सेल में मंगा चुकी थी, तो इस बार मैं टाइड भी लेकर आई हूँ। मैगी का पैक सबसे बड़ा, मैगी 1 पैकेट और भी मंगा चुकी हूँ। ये 3 पैकेट ली थी जो कि 2 खत्म हो चुकी है, 1 बची है। एक यिप्पी का पैक, हार्पिक फ्लश मैटिक, हार्पिक का लेके आती हूँ बट इसमें ऑफर था। ये एक्सपेल्स है, मतलब बहुत सी चीजों में ऑफर था, तो जिस ब्रांड में ऑफर था तो वो मैंने ज्यादा परचेज किए, उनमें डिस्काउंट मिलता है ना। 2 पैकेट सत्येंद्र सत्तू, ये मेरे घर में बहुत लगता है, तो वही कि राशन जो छोटा मोटा मंगाया तो उसमें वो आ ही गए हैं इतने। एंड ये चीनी मैंने परचेज नहीं की है, वहाँ ऑफर था कि अगर 1500 से ज्यादा का बिल होता है तो 1 किलो चीनी 9 रुपए की मिलेगी। और चीनी मैं पहले भी मंगा चुकी जिस दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो ये 9 रुपए की 1 पैकेट उन लोगों ने दी है मुझे। फ्री नहीं है बट हाँ काफी सस्ते प्राइस में मुझे दे दी है। और 1 पैकेट में मंगा चुकी थी टाटा टी गोल्ड, यही वाली चाय पत्ती यूज करती हूँ मैं, ये बहुत अच्छी है। ये छोटी साइज की सूखी लाल मिर्च, और ये जो बड़ी वाली होती है, इन सब में ऑफर था, सब में 20% 25% इस तरीके से ऑफ था। और ये एक कोम लिया है, हमारे एस्ट्रो ने कोम हमारा कंघा तोड़ दिया है पूरा। और ये वहाँ एक लेडी सेल कर रही थी कि मैं आज ही यहाँ सेल कर रही हूँ, और ये मुख रोचक का जो जैसे मूढ़ी बादाम वगैरह जो नमकीन होती है, तो ये 1 पैकेट मैंने ले लिया। बहुत इंसिस्ट कर रही थी वो कि आप ले लो, तो फिर मैंने लिया। और ये रही 2 पैकेट मसूर दाल जो मैं बोल रही थी नीचे चप गई थी वो। और 1 पैकेट चना का मैंने मंगा लिया था, एक ये छोटे वाले चने। और बस ये हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर ये सब लेकर आई हूँ। जीरा धनिया हल्दी, और ये गोटे वाली जो मूंग की दाल होती है टाटा संपन्न की, ये लेकर आई हूँ, ये जो तड़के में भी बनती है। राई
थोड़ी सी बड़ी वाली, एकदम महीन वाली आ गई थी मेरे पास, ये थोड़ी बड़ी वाली। और ये तो मैं पहली बार लाई हूँ, क्योंकि मैं जो गोल मिर्ची है, काली मिर्च जो मेरे पास में यहाँ पर भी है, ये मैं इसी का मिक्सी में ही चर्न करके पाउडर कर लेती हूँ। बट अभी हमारा खत्म हो गया था, तो आंचल ने बोला कि एक बार ये वाला लेके देखते हैं। ये कैच का लिया है, स्प्रिंकल है ये। तो ब्लैक पेपर पाउडर, सूजी, कसूरी मेथी खत्म हो गई थी, और ये मैंने लिए है वर्मिसेली, जिसको हम लोग सेवैया बोलते हैं। तो ये मैदा की नहीं है, हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं ना खीर में, तो वो नॉर्मली आपको सारी शॉप में मैदा की मिलती है। बट ये आटा, इसमें ये निशान भी दिया हुआ है, आटा मतलब गेहूं बने हुए हैं, और सूजी, ये 2 चीज की बनी हुई है। तो इसका ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बनता है, जस्ट लाइक चाउमीन की तरह जो बनाते हैं। एंड इसका पुलाव भी बनता है। तो एक पैकेट ये ले लिया, ये ½ kg का लिया है। और ये रबर बैंड्स लिए हैं 3। जीरा, धनिया, मिर्ची वगैरह सब मैंने बढ़ा के ले लिए हैं। ये दालचीनी, और दालचीनी तो और भी है मेरे पास। अभी बिरयानी का मसाला मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है, एंड गरम मसाला अभी ½ बॉटल है मेरे पास। तो गरम मसाला और बिरयानी मसाला दोनों ही मैं अपने घर पे अपना खुद का ही बनाती हूँ। तो बिरयानी मसाले की रेसिपी तो दे रखी है मैंने, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। फिर से मैं बनाने वाली हूँ, एंड गरम मसाला भी बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी आपको जरूर दूंगी अपनी। और ये सौंफ, और सबसे जरूरी चीज हमारे किचन की, 10 पीस लिए हैं विम बार। तो बस कुछ ये सामान था, और चावल वगैरह तो मैंने मंगा ही लिए थे, क्योंकि मेरा राशन ऑलमोस्ट 7-8 दिन पहले से खत्म हो गया था, और मेरा जाना हो ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं पा रही थी, जस्ट काम के लोड से या बिजीनेस से। जो भी थोड़ा थोड़ा सामान जो मैंने किचन में, जो जिस भी चीज की नीड थी तो मैंने मंगाया, तो उस हिसाब से काफी सामान मेरे किचन में पहले ही आ गया, और ये बाकी का राशन अभी आ गया। तो काफी दिन मुझे अभी सामान के लिए निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी ग्रोसरी, जो कि मैं स्मार्ट बाजार से परचेज करके लाई। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी चाय पत्ती यूज करती हूँ, और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आते हैं कि आप कौन सा घी यूज करते हैं, आप सरसों तेल कौन सी ब्रांड का यूज करते हैं। तो मैं फॉर्च्यून का ज्यादातर सरसों तेल यूज करती हूँ, कच्ची घनी। एंड घी मैं यूज करती हूँ पतंजलि का, जो कि बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो आई होप मैंने सब कुछ, सारा राशन आपके साथ शेयर किया है विद ब्रांड। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।